प्रणाम मित्रों। आज मैं आपसे इस बात पर चर्चा करूंगा कि ओशो अपने आप में अद्भुत क्यों है। मित्रों, ओशो सत्य की बात करते हैं। सत्य की बात तो और भी बहुत लोग करते हैं, बहुत से संत करते हैं, बहुत से राइटर करते हैं, लेकिन इन सबसे ओशो अपने आप में अनूठे और अद्भुत क्यों हैं, इस संबंध में मैं अपने अनुभव की जो बात है वो आपसे शेयर करूंगा। पहले मित्रों, इस बात पर थोड़ी चर्चा करूंगा कि सत्य क्या है। मित्रों, जो भी आध्यात्मिक जगत से जुड़ा है, थोड़ा बहुत अध्यात्म को जिसने समझा है, उसने इस बात को अच्छे ढंग से जाना है कि सत्य सदा वर्तमान है और वर्तमान में ही समझा जा सकता है। हम अक्सर भूत और भविष्य के विचारों में उलझे रहते हैं। या तो हम आगे की सोचते रहते हैं या हम अतीत की सोचते रहते हैं। इस वजह से जो बीच का एक छोटा सा वर्तमान का क्षण है उसे हम चूकते जाते हैं और सत्य उसी क्षण में जी करके पाया जा सकता है। क्योंकि सत्य का अर्थ है कि जो वास्तव में है, तभी हम उसे सत्य कहेंगे। यदि कोई चीज मिट जाती है, समाप्त हो जाती है, तो वह सत्य कैसे हुआ? और जो है ही नहीं वह सत्य कैसे हो सकता है? तो अतीत जो है वो समाप्त हो चुका है, मिट चुका है, इसलिए उसे हम सत्य नहीं कह सकते। और भविष्य है जो कल्पनाओं में है, अभी आया ही नहीं है, उसे भी हम सत्य नहीं कह सकते। इन दोनों के बीच जो एक छोटा सा क्षण है जो अभी मौजूद है और हर वक्त मौजूद रहता है, जब भी हम होते हैं, भविष्य और भूत को हटा दे तो जो क्षण मौजूद होता है वह वर्तमान का क्षण, वह सदा ही होता है। इसलिए उसे ही सत्य कहा गया है और उसमें जीने पर ही सत्य का अनुभव पूर्ण रूप से हो सकता है। तो एक बात तो यह निश्चित हुई कि सत्य सदा वर्तमान में मौजूद होता है, अतः वर्तमान में जी करके ही हम सत्य को समझ सकते हैं। तो यह बात तो इतनी साधारण और सिंपल है कि प्रत्येक व्यक्ति इसको समझ सकता है, जान सकता है और इस बात को जान करके कह सकता है कि हाँ, मैं सत्य को समझ गया। तो क्या एक क्षण यदि वर्तमान में कोई व्यक्ति जी ले या कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत ध्यान कर ले और वर्तमान के क्षणों को जी ले, तो क्या वह सत्य को समझ जाता है? क्या वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है? या क्या वह पूरे जीवन भर सत्य के आनंद को जी सकता है? ऐसा देखने में नहीं आता। तो पहली बात, यदि हम वैचारिक तौर पर इस बात को समझ गए कि वर्तमान ही सत्य है, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हम सत्य में जीने लग जाएंगे। क्योंकि हम जिस समय इस बात को समझेंगे कि हाँ, हम समझ गए वर्तमान सत्य है, उस एक क्षण तो हम मान लो वर्तमान को जी भी लें, समझ भी लें, लेकिन जैसे ही हम पुनः संसार में जाएंगे, पुनः दुनिया में लगेंगे, हम इस बात को भूल जाएंगे कि हमें वर्तमान में जीना है। और थोड़ा सा वर्तमान में जीने के बाद हम वापस उसी पुरानी बातों में या भविष्य की बातों में लग जाते हैं। इसलिए किसी भी बात से समझा गया या किसी शास्त्र से समझा गया, किसी किताब से समझा गया, किसी संत महात्माओं के प्रवचनों से समझा गया सत्य का वर्णन कभी भी हमें सत्य में जीना सिखा नहीं सकता। क्योंकि जहां से भी हम समझेंगे, जिस व्यक्ति से हम समझेंगे, जिस संत से हम समझेंगे, जिन किताबों से हम समझेंगे, वह हम विचार के तल पर समझेंगे।
यदि कोई विचार मैं सुन करके समझ रहा हूं कि सत्य क्या है, तो मैंने किसी विचार को ही अपने भीतर डाला है, अपने भीतर उतारा है। और जब विचार को ही उतारा है तो विचार कभी भी सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। क्यों? तो पहली तो बात मैंने ये क्लियर की कि बाहर से कुछ भी हम सत्य के बारे में सीखेंगे या समझेंगे, वो विचार के तल पर ही समझेंगे, क्योंकि हम बाहर से विचार ही ले रहे हैं। भले ही संत महात्माओं के प्रवचन हो, किताबों की बातें हो, शास्त्रों की बातें हो, कुछ भी हो, वह विचार ही है जो हमारे भीतर जा रहे हैं। तो उनके विचार हमारे भीतर जा रहे हैं, भले ही वे सत्य के बारे में हो, तो हमने विचारों को ही ग्रहण किया। तो पहली तो बात, विचारों को ग्रहण करने से हम सत्य तक नहीं पहुंचते। क्यों? इस बारे में बताना चाहूंगा कि मित्रों, विचार कोई भी हो, कोई भी विचार हो, वह विचार अतीत और भविष्य से जुड़ा होता है। विचार जैसे ही हमारे भीतर आते हैं, हम उन शब्दों की कल्पना करते हैं, हम शब्दों के इतिहास में जाते हैं, हम उन शब्दों से काल्पनिक चित्र बनाते हैं। सत्य के बारे में यदि कोई बात कही गई है विचारिक तौर पर, सत्य वर्तमान में जीना होता है, मान लो ये बात भी हमने सुन ली, सत्य का अर्थ है वर्तमान में जीना, तो हम सत्य जो सुनेंगे वो हमारे सुना हुआ शब्द सत्य जो हमने कभी शब्दों में पढ़ा है, वो शब्द हमारे काल्पनिक चित्र बनाएगा, हमारे भीतर एक सत्य शब्द सुन ऐसा दिखाई देगा। इसी तरह वर्तमान में जीना, तो वर्तमान शब्द भी हमें दिखाई देगा। तो वो सब जो चीजें दिखाई देंगी वो वर्तमान में नहीं है, वो अभी है नहीं, लेकिन वो हमें दिखाई दे रही है शब्दों को सुन करके। या किसी व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, किसी संत महात्माओं के बारे में सुनते हैं, तो उनकी चित्र भी हमारे भीतर कहीं ना कहीं प्रवेश करता है। हम मान लो कृष्णमूर्ति को सुन रहे हैं, ओशो को सुन रहे हैं, किसी संत को सुन रहे हैं, तो उस समय सुनते वक्त जब हम सुनते रहते हैं तो उनकी काल्पनिक चित्र भी हमारे भीतर चलता रहता है। ये सब चीजें वर्तमान से हमको अलग करती है। इसलिए बाहर से कोई भी सत्य के बारे में हम ज्ञान लेते हैं, वो हम तक सत्य के रूप में नहीं पहुंचता है। हम कहीं ना कहीं भूत और भविष्य में उलझ जाते हैं। तो फिर एक बात ये तय हो गई कि बाहर से भले ही ओशो भी प्रवचन दे रहे हो और संत भी प्रवचन दे रहे हो, वह बात हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। तो फिर अद्भुत ओशो कैसे हुए? सभी संत ये बातें कह रहे हैं, ओशो भी ये बातें कह रहे हैं, और पहुंचा किसी से भी नहीं जा सकता। तो फिर अनूठे और अद्भुत ओशो कैसे हुए? मित्रों, ओशो के प्रवचन अपने आप में क्या करते हैं, पहले बात ये समझनी है। किसी भी संत के प्रवचन हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वो विचार वही होते हैं, और विचार सत्य तक नहीं पहुंचा सकता, विचार वर्तमान में नहीं ला सकता, क्योंकि विचार हमेशा भूत और भविष्य ही निर्मित करता है। तो एक बात किसी भी संत के नहीं ला सकते, ओशो के प्रवचन भी हमें सत्य तक नहीं पहुंचा सकते। लेकिन ओशो के प्रवचन हमारे भीतर सत्य की प्यास पैदा करते हैं। ओशो के प्रवचन बार बार इस बात को चेताते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वह हम गलत जी रहे हैं। वे बार बार इस बात पर चोट करते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं वह भूत और भविष्य में जी रहे हैं और वह गलत जी रहे हैं। तो पहली बात, ओशो के प्रवचन केवल मात्र यह बात करते हैं कि हमारे भीतर सत्य के प्रति प्यास पैदा करते हैं, और बहुत ज्यादा प्यास पैदा करते हैं, और वह आवश्यक भी है। यदि हमारे भीतर प्यास ही पैदा नहीं हो तो फिर हम समझने की प्रयास ही क्यों करेंगे, समझने की और कदम बढ़ाएंगे ही क्यों? तो ओशो प्यास पैदा करते हैं। लेकिन यहां मैं कहूंगा केवल ओशो ही प्यास पैदा नहीं करते, दूसरे संत महात्मा भी प्यास पैदा करते हैं। यहां तक सारे संत महात्मा एक ही है। वह भी जो संत महात्मा जो सत्य की बात करते हैं वह भी प्यास ही पैदा करते हैं, और वहां तक ओशो और अन्य सत्य के जो बताने वाले महात्मा हैं, अनुभव वाले, वे भी एक ही काम कर रहे हैं, वे प्यास पैदा कर रहे हैं। और वहां तक सारे संत महात्मा ओशो सहित सब एक है। लेकिन अब जो आगे की यात्रा है वहां अंतर पैदा होता है। ओशो वहां अद्भुत और अनूठे सिद्ध होते हैं।
प्रवचनों की जहां तक बात है, किताबों की जहां तक बात है, वहां तक सारे संत महात्माओं को हम कह सकते हैं कि सत्य की प्यास पैदा करते हैं। जबकि यहां तक है कि ओशो जिस तरह से सत्य की प्यास पैदा करते हैं, मेरा मानना तो यह है कि बाकी संत महात्मा उस ढंग से प्यास पैदा नहीं कर पाते हैं जिस ढंग से ओशो कर पाते हैं। लेकिन चलिए, इसमें बहुत हो सकता है कि काफी लोग इसमें मेरी बात के साथ एक राय नहीं हो, तो यहां हम कहते हैं कि सारे संत महात्मा प्यास पैदा करते हैं। अब अनूठापन जो ओशो गाता है वह क्या है? ओशो जब प्रवचनों के बाद विधियां देते हैं, अपनी विधियों का अपनी बात करते हैं, अपनी विधियों को बताते हैं और विधियां हमसे कराते हैं, वे विधियां हमारी बहुत अनूठी और अद्भुत है मित्रों। ओशो की विधियां जिस तरह से विचार निर्मित होते हैं, हमारे भीतर जिस तरह से विचार निर्मित होते हैं, उनका उल्टा प्रोसेस करके विचारों को काटने की विधियां है। ओशो की विधियां विचारों को जिस तरह से हमने विचारों की श्रृंखला बना करके अपने भीतर संग्रहित की है, उसी ढंग से उल्टा कार्य करके उन विचारों को हटाने की विधियां है। केवल मात्र ओशो ही आज के जगत में ऐसे सदगुरु हैं जो विचारों को काटने की, उस विचारों को हटाने के लिए बहुत शक्तिशाली विधियां बना करके हमारे सामने रखे गए हैं। वे विधियां जो ओशो रेचन की विधियां बताते हैं, ओशो डांस की विधियां बताते हैं, ओशो अवेयरनेस के साथ विधियों को कराते हैं। कोई भी विधि है, यदि हम खाली मात्र किसी चीज को निकालते ही रहे तो एक संभावना रहती है कि वापस भी हम संग्रहित कर लेंगे। मान लो हमने विचारों को बाहर फेंक दिया, ओशो ऐसी विधि रेचन की बताते हैं जिसमें विचारों को, अपने भीतर की भावनाओं को, अपने भीतर के आवेगों को, क्रोध को, ईर्ष्या को, दमन को, सबको बाहर फेंकना है। तो बाहर फेंकना है, काफी सन्यासी ऐसा करते भी है, काफी ओशो के शिष्य ऐसा करते भी हैं, लेकिन बाहर फेंक करके वे पुनः खाली जगह में पुनः इकट्ठा कर लेते हैं, उसकी संभावना भी बनी रहती है और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ओशो उन विधियों में निकालने के साथ साथ एक होश की यात्रा भी देते हैं कि अब आप होश रखिए ताकि बाहर से कुछ संग्रहित ना करें। तो वह होश की साधना के साथ हम रेचन की विधियां भी करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे भीतर विचार समाप्त होने लगते हैं, विचार बाहर जाने लगते हैं और नए अनावश्यक विचार निर्मित ना हो, इसके लिए होश की साधना दी जाती है ताकि हम अनावश्यक इकट्ठा ना करें। और जो विचार हम इकट्ठा करें, जिस विचारों को हम करें, उनको करके वापस उसको विदा भी कर दें, जाने भी दें। तब हम खाली के खाली रहते हैं, विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, चीजें आती हैं, भावनाएं आती हैं, चली जाती हैं, आवेग आते हैं, चले जाते हैं, क्रोध आता है, चला जाता है, जो भी होता है वह वापस चला जाता है। ओशो की विधियों के माध्यम से साधक इस तरह की कला को सीख लेता है और सीख करके वो भीतर से खाली रहता है और खालीपन में जो खालीपन पैदा होता है, उसी जगह वर्तमान का दर्शन किया जा सकता है, वर्तमान को देखा जा सकता है, वर्तमान को महसूस किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में तभी पता चलता है मित्रों जब हमारे भीतर से भूत और भविष्य समाप्त हो जाए। जब भूत और भविष्य नहीं रहता है, तब जो शेष रहता है वह वर्तमान होता है। ऐसा नहीं है भूत को इधर कर दें, भविष्य को इधर कर दें, बीच में वर्तमान को ला करके कोई सिस्टम ऐसा बना ले, ऐसा नहीं। जब भूत और भविष्य हमारे बीच में होते ही नहीं है, तो जो होता है वो वर्तमान ही होता है और उसी वर्तमान को जो देख रहा है, जो जान रहा है, वही सत्य का अनुभव होता है। वह हमेशा वर्तमान को जो जानता है वही भूत को जानता था, वही भविष्य को जानता था, लेकिन हम विचारों में इतने उलझ जाते थे कि उस बिंदु का हमें पता नहीं चलता था। तो ओशो उस बिंदु तक पहुंचाते हैं दो तरीके से। एक तो पहले रेचन करवा करके, सारी चीजों को निकाल करके, और उसके साथ होश की साधना दे करके। फिर हमको होश के साथ जीना है। होश के साथ जी करके जब हम वर्तमान का साक्षात्कार करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये तो वह सत्य है जिसको संत महात्मा किताबों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से हमें बताते हैं। और तब संत महात्माओं की बातें हमें ठीक अर्थ में समझ में आती हैं।
वरना संत महात्माओं की बातें हम अगर सीधा ही समझेंगे बिना ओशो को जाने, तो हम केवल मात्र संग्रह ही कर रहे हैं। बिना रेचन के, बिना होश में स्थित हुए, बिना भीतर से खाली हुए यदि हम संत महात्माओं के माध्यम से सत्य को समझने लगे तो हम केवल विचारों का संग्रह ही करते। इसलिए सत्य को समझने के लिए कभी भी किन्हीं संत महात्माओं की बातों का सहारा लेना उपयोगी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि संत महात्माओं की बातें तो सत्य के बाद, अनुभव के बाद समझने की बातें होती हैं, उससे पहले समझने की बातें नहीं होती। उससे पहले तो हमें भीतर जाकर के, प्रवेश करके, अपने भीतर उस वर्तमान में जाकर के ही हम सत्य को समझ सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है ओशो की ध्यान विधियों को निरंतर करते रहना, ओशो की ध्यान विधियों से जुड़े रहना, सतत साधना में लगे रहना, और ध्यान विधियों के साथ साथ होश की साधना को भी पूरे दिन अपनी साधना बना करके बढ़ाते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू।